जोहार झारखंड, मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है संपूर्ण झारखंड का अध्ययन, इस सीरीज में हम लोग जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड एसआई और झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं जिनमें झारखंड के पेपर पूछे जा रहे हैं, उन सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही साथ इस चैनल पे झारखंड का एमसीक्यू भी कराया जाता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर बहुवैकल्पिक क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, जिनका लिंक आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मिल जाएगा। और संपूर्ण झारखंड के अध्ययन की सीरीज के सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप रीजनल लैंग्वेज में नागपुरी भाषा का चयन किया है तो आप उसके भी वीडियोस देख सकते हैं, मैथमेटिक्स के वीडियो देख सकते हैं, झारखंड ज्योग्राफी का वीडियो देख सकते हैं। आज हमारा 13th सेशन है और इस सेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, यानी कि ढोकलो सोहर गवर्नेंस सिस्टम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, इंग्लिश में कहेंगे ढोकलो सोहर गवर्नेंस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है, ये जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है वो कौन सी जनजाति का है? टू विच ट्राइब ढोकलो सोहर गवर्नेंस सिस्टम बिलोंग्स टू। तो ये किस जनजाति का है? किस जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था को हम लोग ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं? तो ये खड़िया। ठीक है, किसका? खड़िया जनजाति का। ठीक है, ये जो खड़िया जनजाति है वो कौन सी जाति है जिसकी एक उप शाखा है? तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि जो हो जनजाति है वो मुंडा जनजाति का एक उप शाखा है, उसी तरह खड़िया जनजाति भी मुंडा जनजाति का एक उप शाखा है। ठीक है, मुंडा जनजाति की उपशाखा। ठीक है, ये क्या है? सब ब्रांच है, सब ब्रांच ऑफ मुंडा ट्राइब। ठीक है, याद रहेगा। हो जो हम लोग पढ़े थे, हो भी था। ठीक है, हो जनजाति जो हम लोग पढ़े हैं, हो जनजाति वो भी क्या है? एक उपशाखा है, किसका? मुंडा जनजाति का। खड़िया जनजाति भी। ठीक है, तो चूंकि खड़िया जनजाति मुंडा जनजाति की एक उपशाखा है, तो जो मुंडा की जो शासन व्यवस्था है उसका प्रभाव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, किसमें? ढोकलो सोहर गवर्नेंस सिस्टम में, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। ये जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है इसकी क्या एक विशिष्ट पहचान है? अभी तक हम लोग कितने शासन व्यवस्था पढ़े हैं? 5 पढ़ चुके हैं, ये क्या है? 6ठा नंबर पे है। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोग 5 शासन व्यवस्था पढ़े जनजातियों की, लोकल शासन व्यवस्था, स्थानीय गवर्नेंस सिस्टम, मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी, पढ़ा पंचायत, ठीक है, नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम, मांझी परगना, तो इन 5 में हम लोग हर एक शासन व्यवस्था में कोई ना कोई विशिष्ट चीज देखे जो उस शासन व्यवस्था की एक अपनी विशिष्ट पहचान है। ठीक है, यूनिक चीज है। तो इसमें क्या यूनिक देखने को मिलता है? तो ये ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है, ये क्या करता है? जाति प्रथा का समर्थन करता है एवं पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करता है। ठीक है, किसका समर्थन कर रहा है? जाति प्रथा का समर्थन। ठीक है, जाति प्रथा का क्या कर रहा है? समर्थन कर रहा है। सपोर्ट कास्ट सिस्टम। ठीक है, एंड इट इज अगेंस्ट पंचायती राज गवर्नेंस सिस्टम, पंचायती शासन का विरोध। ठीक है, इट इज अगेंस्ट पंचायत सिस्टम। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट जो है ये याद रखना है, ये बाकी से अलग बनाता है। क्या है? ये जाति प्रथा का समर्थन कर रहा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन सी शासन व्यवस्था है जो जाति प्रथा का समर्थन करता है, ऑप्शन दे देगा मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। आंसर क्या होगा? आप कमेंट कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपसे पूछ दे कि कौन सी शासन व्यवस्था है जो पंचायती राज शासन व्यवस्था का विरोध करता है, तो इसका क्या आंसर होगा? ये कमेंट कीजिए। नेक्स्ट आते हैं, ये जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है, ठीक है, 1934-35 में
1934-35 में एक अखिल महासभा का गठन हुआ था। किस जनजाति का? खड़िया जनजाति का। खड़िया जनजाति का अखिल भारतीय महासभा, अखिल भारतीय महासभा का गठन हुआ था। गठन, ठीक है, क्या हुआ था? 1934-35 में खड़िया जनजाति का अखिल भारतीय महासभा का गठन हुआ था, जिसको कहा गया ढोकलो। क्या कहा गया? ढोकलो, ठीक है। और ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो 3rd नंबर पे होता है, जो सबसे हाईएस्ट होता है, वो कौन होता है? ढोकलो होता है, ठीक है। तो इस ढोकलो शासन व्यवस्था कब से शुरू हुआ है? 1934-35 में। ये जो ढोकलो जो शुरू हुआ, ठीक है, ढोकलो शासन व्यवस्था, ठीक है। अच्छा, ये हम तब पढ़ाएंगे जब हम लोग ढोकलो पर पहुंचेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे इरेज कर देते हैं। ये हम लोग जब ढोकलो तक पहुंचेंगे, गांव पढ़ेंगे, खूट पढ़ेंगे, देन ढोकलो पढ़ेंगे, तब हम लोग उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में, ठीक है। खड़िया जनजाति की है, चूंकि किसका है? खड़िया जनजाति का है, इसे हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो एक होता है पहाड़ी या फिर सबर खड़िया, एक होता है दूध खड़िया, और एक होता है ढेलकी खड़िया, ठीक है, याद रहेगा। एक होता है पहाड़ी खड़िया या फिर सबर खड़िया, एक होता है दूध खड़िया, ठीक है, और एक होता है ढेलकी खड़िया, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। इसके बारे में इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इसका अभी हम लोग जिक्र करेंगे। जब हम लोग गांव पढ़ेंगे तब हम लोग इस चीज का जिक्र करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जो ढोकलो है, ठीक है, ढोकलो ये क्या है? ये खड़िया का शब्द है। खड़िया जनजाति की भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? खड़िया कहते हैं। और खड़िया में ढोकलो का मतलब होता है बैठक। क्या होता है? बैठक, यानी कि मीटिंग, ठीक है। और सोहर का क्या मतलब होता है? सोहर का मतलब होता है अध्यक्ष, ठीक है। क्या होता है? अध्यक्ष होता है, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक है। इतने सारे पॉइंट नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए ना, आगे बढ़ते हैं। इनकी शासन व्यवस्था कैसी होती है? तो जिस तरीके से बाकी शासन व्यवस्था में हम लोग पढ़े थे कि परिवार मिलकर गांव का निर्माण करते हैं, उसी तरह यहाँ पे गांव सबसे छोटी इकाई हो जाएगा, ठीक है। गांव यानी कि विलेज यहाँ पे क्या होगा? सबसे छोटा इकाई होगा, ठीक है। फिर कुछ गांव मिलकर, जिसमें लगभग 20 से 25 गांव होंगे, ठीक है। 20 से 25 क्या होंगे? विलेज होंगे। ये निर्माण करेंगे खूट का। किस चीज का? खूट का। खूट वर्ड सुन के सुना सुना लग रहा है क्या? इससे पहले हम लोग खूट पढ़े हैं। जब हम लोग शासन व्यवस्था का पढ़ाई कर रहे थे तो पहला हम लोग पढ़े थे कौन सा? मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था में हम आपको खूट वर्ड बताए थे, ठीक है। खूट का अर्थ क्या होता है? मुंडा जनजाति में परिवार और मुंडाओं के द्वारा जो बसाया गया गांव होता है उसको हम लोग खुटकट्टी गांव कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पे खूट का मतलब क्या हो गया? 20 से 25 गांव का समूह, ठीक है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट का मतलब क्या हो रहा है? 20 से 25 गांव का समूह, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं कि जो खूट है, ठीक है, जितने भी खूट होंगे वो सारे खूट मिलकर किस चीज का निर्माण करेंगे? ढोकलो का। किस चीज का करेंगे? ढोकलो, ठीक है। अब आते हैं इनके हेड पर्सन। किसका? हेड पर्सन, ठीक है। हेड पर्सन यानी कि प्रधान। जो गांव का प्रधान होगा, ठीक है, गांव का प्रधान होगा उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पे गांव के प्रधान को 2 तरह से जानेंगे, ठीक है। गांव के प्रधान को यहाँ पे हम लोग 2 तरीके से जानेंगे। एक होगा इंडिया और एक होगा महतो,
ये जो इंडिया होगा वो पहाड़ी जनजाति में होगा, ठीक है। पहाड़ी जो खड़िया होंगे उनके लिए गांव के प्रधान को क्या कहेंगे, इंडिया। और जो दूध खड़िया होंगे या फिर ढेलकी खड़िया होंगे उनके गांव के प्रधान को क्या कहेंगे, महतो, ठीक है। खूट के प्रधान को क्या कहेंगे, खड़िया घाट। ये खड़िया घाट कौन होता है ये हम आपको आगे जाके बताएंगे। ढोकलो के प्रधान को क्या कहेंगे, सोहोर, ठीक है। ढोकलो का जो अध्यक्ष होगा वो कौन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सोहोर, ठीक है। आते हैं इनका पद पे। ये जो महत्व का पद हुआ, गांव का प्रधान का पद हुआ, वो कैसा है, ये जो पद है ये कैसा है, यहाँ पे वंशानुगत है, ठीक है। हेराइकी में ये सिस्टम चलता है। हेराइकी कहने का मतलब क्या हुआ, फादर के बाद उसका सन, उसके बाद उसका सन, उसके बाद उसका सन क्या होगा, हेड बनता जाएगा, ठीक है, वंशानुगत। ये जो खड़िया घाट होगा ये वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है, ये वंशानुगत नहीं होगा। अब आते हैं गांव के, ठीक है, गांव में जो धार्मिक प्रधान होंगे, कौन, धार्मिक प्रधान, यानी कि रिलीजियस हेड, उसको क्या कहेंगे। जब पहाड़ी जनजाति की बात होगी तो उसको क्या कहेंगे, ड्यूरी, क्या कहेंगे, ड्यूरी। और यही चीज जब दूध या ढेलकी खड़िया की बात होगी तो इसके कहेंगे पाहन या फिर कालो, ठीक है। यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा ये चीज याद रखना है, कालो वर्ड रखना है, ठीक है। पाहन तो किसमें कहा जा रहा है, पाहन मुंडा जनजाति में भी कहा जा रहा है, उराव जनजाति में भी कहा जा रहा है, ठीक है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, मुंडा शासन व्यवस्था में भी हम लोग पाहन ही कहे हैं। यहाँ पे यूनिक वर्ड जो है वो है कालो, ठीक है। तो ये किसमें कहा जा रहा है, दूध खरिया एवं ढेलकी खरिया में, ठीक है, पाहन या फिर कालो, ठीक है। इसके अलावा गांव की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। गांव के जो न्यायिक प्रधान होंगे, कौन, न्यायिक प्रधान, यानी कि जुडिशियल हेड। कहाँ का जुडिशियल हेड, विलेज का, ठीक है, विलेज का, उसको कहेंगे कटाहा, क्या कहेंगे, कटाहा। अब मान लो 25 गांव है तो 25 गांव में कौन होगा, कटाहा होगा, वो क्या होगा, न्यायिक प्रधान होगा, जुडिशियल हेड होगा, यानी कि जितना भी न्यायिक काम होगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, कटाहा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ये जो कटाहा रहता है ये वंशानुगत नहीं होता है, ये वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है। इसमें हेराइकी सिस्टम नहीं चलता है, ठीक है। कटाहा में हेराइकी सिस्टम नहीं चलता है और इसको ना ही कोई वेतन मिलता है, इसको कोई वेतन भी नहीं मिलता है, इसको कोई वेतन भी नहीं मिलता है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। कटाहा कौन होता है ये समझ में आया। हर एक गांव में न्यायिक प्रधान होता है कटाहा। मान लीजिए 25 गांव है तो 25 गांव में क्या होंगे, 25 कटाहा होंगे, ठीक है। तो उन 25 कटाहा में से एक कटाहा को चुना जाएगा जिसे कहा जाएगा खड़िया घाट। क्या कहा जाएगा, खड़िया घाट। और खड़िया घाट क्या होगा, खूट का प्रधान हो जाएगा। यानी कि जो 25 कटाहा है उनमें से ही एक कटाहा को चुना जाएगा जो खूट का प्रधान हो जाएगा और उसको कहेंगे खड़िया घाट। तो खड़िया घाट कौन हुआ, कटाहा हुआ, ठीक है। ये समझ में आया, खड़िया घाट कौन है, कटाहा है, ठीक है। 25 कटाहा में से कोई एक कटाहा को चुना गया। मान लीजिए 20 गांव है तो 20 कटाहा में से एक कटाहा को चुना गया जिसका नाम रखा गया खड़िया घाट, जो खूट का प्रधान हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ढोकलो सोहर, ठीक है। अब हम लोग इतने तक में हम लोग जितना पढ़ना था पढ़ लिए। अब मेन पॉइंट हो जाता है ढोकलो सोहर। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानने हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बताए थे सोहर का अर्थ क्या होता है, अध्यक्ष, ठीक है। सोहर का अर्थ क्या होता है, अध्यक्ष, अध्यक्ष, ठीक है, जिसको कहेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। डॉक्टर निकोलस टिट्टो, निकोलस टेट्टे, ठीक है। डॉक्टर निकोलस टेट्टे ने सोहर का अर्थ बताया सभापति। क्या बताया, सभापति, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर निकोलस टेट्टो सोहर मीन्स चेयरपर्सन,
चेयरपर्सन, ठीक है, सभापति। तो ये याद रखना है, डॉक्टर निकोलस के अकॉर्डिंग सोहर का मतलब क्या हो गया, सभापति, चेयरपर्सन, ठीक है। और सोहर का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट। ये जो सोहर होता है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। पहले इतना सा पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग ढोकलो सोहर को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब समझते हैं कि ढोकलो क्या है। ढोकलो, ठीक है, ढोकलो की शुरुआत हुई थी 1934-35 में, ठीक है। कब हुआ था, 1934-35 में। यह क्या है, ये संपूर्ण खड़िया समाज का बैठक है। क्या है, संपूर्ण खड़िया समाज का बैठक है, ठीक है। मीटिंग ऑफ होल खड़िया सोसाइटी, ठीक है। क्या है, संपूर्ण खड़िया समाज का बैठक है, मीटिंग ऑफ होल खड़िया सोसाइटी, क्या है, ढोकलो, ठीक है। इसका जो शुरुआत हुआ था 1934-35 में, ये क्यों हुआ था, कारण क्या था, तो इसका कारण था खड़िया जाति का सशक्तिकरण। क्या था कारण, खड़िया जाति का सशक्तिकरण, ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ खड़िया कास्ट, ठीक है। इसमें इंक बार बार डाल रहे हैं पर ये चल नहीं रहा है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिए, ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ खड़िया कास्ट लिखा हुआ है। अब आते हैं जो ढोकलो सोहर है, ठीक है, ये रीजन है। खड़िया जाति का सशक्तिकरण के लिए ढोकलो की शुरुआत की गई थी, बैठक की शुरुआत की गई थी, जिसमें संपूर्ण खड़िया समाज होते थे, ठीक है, और खड़िया सोसाइटी। यह जो था, यह वार्षिक अधिवेशन था, वार्षिक बैठक, ठीक है। इसमें क्या होता है, वार्षिक बैठक होता है, ठीक है, एनुअल मीटिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वार्षिक बैठक होता है, एनुअल मीटिंग होती है। इसमें ढोकलो सोहर, जिसका अर्थ क्या बताया, इसका अर्थ क्या होता है, अध्यक्ष या फिर सभापति, ठीक है, चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट। तो ये जो ढोकलो सोहर होते हैं, इसे संपूर्ण खड़िया समाज का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं, राजा, संपूर्ण खड़िया समाज का राजा कहते हैं। ढोकलो सोहर कौन हो गया, संपूर्ण खड़िया समाज का राजा हो गया, किंग हो गया, किसका, खड़िया समाज का, ठीक है। ये जो चेयरपर्सन है ना, या फिर प्रेसिडेंट है ढोकलो का, उसी को हम लोग खड़िया राजा कहते हैं। क्या कहते हैं, खड़िया राजा। ये जो राजा होता है, इसका चुनाव होता है हर एक 3 वर्ष में, ठीक है, हर 3 वर्ष में इसका चुनाव होता है, ठीक है। इलेक्शन होता है, इलेक्शन इन एवरी 3 years, यानी कि जो भी राजा बनेगा कितने साल के लिए बनेगा, 3 वर्षों के लिए, ठीक है, 3 वर्षों के लिए बनेगा। ढोकलो सोहर में जो भी राजा बनेगा वो 3 वर्ष के लिए बनेगा, 3 वर्ष के बाद इसका फिर से चुनाव होगा, ठीक है। राजा के अतिरिक्त ये जो बैठकी जो ढोकलो होते हैं, इसमें राजा का सहायता देने के लिए 3 अधिकारी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक है सचिव, ठीक है, जिसको आप मंत्री कह सकते हैं, मंत्री है ना, जिसको कहेंगे सेक्रेटरी या फिर मिनिस्टर। इसका नाम है लिखाकड़। क्या है, लिखाकड़, बुक में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये जो बता रहे हैं। इसके अलावा इसका एक सचिव और मंत्री हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एक खराची होता है,
खजांची होता है, खजांची। ठीक है, कौन होता है? खजांची। ये खजांची कौन हो गया? जो अकाउंटेंट का काम संभालता है, आय और व्यय का विवरण रखता है। खजांची क्या करता है? आय एवं व्यय का विवरण रखता है। ठीक है, खजांची। इसको कहते हैं तिजोकर, तिजोकर। ठीक है, क्या कहेंगे? तिजोकर, जो है ये तिजोकर। ठीक है, तिजोकर। ठीक है, इसके अलावा राजा का एक सलाहकार होता है, सलाहकार यानी कि एडवाइजर। उसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दीवान। क्या कहेंगे? दीवान। ठीक है, ढोकलों में एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं फास्ट। ठीक है, ढोकलो क्या है? संपूर्ण खरिया समाज का बैठक है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1934-35 में। और क्यों किया गया था? खरिया जाति का सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ खरिया कास्ट। और ये कैसा होता है? वार्षिक अधिवेशन होता है, वार्षिक बैठक होता है, एनुअल मीटिंग होती है। इसमें ढोकलो सोहर जो हो जाता है उसको खरिया समाज का राजा कहते हैं। जो भी सभापति बनेगा, चेयरपर्सन बनेगा, उसको क्या कहेंगे? राजा कहेंगे। इसका चुनाव, राजा का चुनाव 3 वर्ष में एक बार होता है। इलेक्शन कब होता है? एवरी 3 ईयर, यानी कि जो भी राजा बनेगा 3 साल के लिए बनेगा। राजा का जो साथ देने के लिए होते हैं वो होते हैं सचिव या मंत्री, सेक्रेटरी या फिर मिनिस्टर, जिसको लिखाकड़ कहा जाता है। इसमें खजांची होता है, जो आय व्यय का विवरण रखता है, अकाउंटेंट का काम संभालता है, उसको कहते हैं तिजोकर। ठीक है, क्या कहते हैं? तिजोकर। ठीक है, और इसमें जो सलाहकार होता है, राजा का सलाहकार, उसको दीवान कहते हैं, दीवान। ठीक है, इसके अलावा इस मीटिंग में और कौन कौन होंगे? तो गांव के धार्मिक प्रधान होंगे, पाहन या कालो, है ना, या फिर ड्योरी, या फिर गांव का प्रधान होगा यानी कि महतो या फिर इंडिया। और उसके अलावा करटाहा होगा। ठीक है, हर एक गांव का करटाहा होगा, खड़िया घाट होगा। ठीक है, ये सारे अधिकारी यहाँ पे जो भी हैं वो उपस्थित होंगे इस मीटिंग में। ठीक है, और इसमें जो पाहन को भूमि दी जाती है उसको पहनई भूमि कहते हैं। ये एक पॉइंट छूट गया। ठीक है, पहनई भूमि, पाहन को जो भूमि दी जाती है इसमें उसको कहते हैं पहनई भूमि। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पे नोट डाउन करा लिए। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के अंतर्गत इतना ही सब चीज पढ़ना था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।